हेलो गाइज, एवीएस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस का जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने अभी तक केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये सारे टॉपिक्स पीछे वाले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। अब आज उन टॉपिक्स पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 6 पे दिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 6 पे दिए गए हैं, उनके हम आंसर्स देखेंगे। जैसे कि सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके जो पेज नंबर 1 की एक्टिविटी नंबर 1.1 है उसके ऊपर बेस्ड है। पेज नंबर 1 पे एक एक्टिविटी दी गई है, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग पे बेस्ड है। वो एक्टिविटी नंबर 1.1 कहती क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। वहाँ पे एक स्टेप दिया गया है जिस स्टेप में ये लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले, बिफोर बर्निंग, क्या किया जाता है? बर्न करने से पहले सैंड पेपर से उसे साफ कर लिया जाता है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है व्हाई शुड a magnesium ribbon be cleaned before burning in the air। तो वहाँ पे जो ये स्टेप कहा गया था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले क्या करना है, हमें उसे सैंड पेपर से साफ कर लेना है। आखिर हम उसे क्लीन क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये है। अब सबसे जो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, जो आंसर है सबसे मेन, वो ये है कि जो मैग्नीशियम मेटल होती है ये हाईली रिएक्टिव है। क्या है? हाईली रिएक्टिव है। जिस तरह से सोडियम, कैल्शियम, ये सारी मेटल्स जो हैं हाईली रिएक्टिव हैं, एयर में एक्सपोज होते ही ये बर्न कर जाती हैं, ये एयर से रिएक्ट कर जाती हैं। तो उसी तरह से मैग्नीशियम मेटल जो है ये भी हाईली रिएक्टिव है। अब हाईली रिएक्टिव होने की वजह से होता क्या है, जैसे कि जब इसको हम लोग, सपोज हम एक टुकड़ा, ये मैग्नीशियम का एक कोई छोटा सा टुकड़ा है, कोई ब्लॉक है, अब इसको हम एयर में एक्सपोज कर दें तो ये क्या करेगा, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जो इसके सरफेस पे प्रेजेंट एटम्स है, ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम से तुरंत रिएक्ट करेगी और इसके ऊपर एक पतली सी लेयर किसकी बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाएगी। जैसे ही एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के टुकड़े के सरफेस पे प्रेजेंट मैग्नीशियम एटम से रिएक्ट करेगी, क्या बन जाएगी, इसके ऊपर एक पतली सी परत इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन जाती है। अब सपोज इस मैग्नीशियम मेटल को हम बर्न करते हैं बर्नर के ऊपर, तो क्या ये मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा उससे? शायद नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके सरफेस पे किसकी लेयर है, ये चारों तरफ इसकी लेयर बन जाएगी, क्योंकि एयर तो चारों तरफ प्रेजेंट है ना। तो अब जब हम इसको बर्न करेंगे बर्नर पे, तो क्या ये मैग्नीशियम जो है ये रिएक्ट करेगा एयर से? शायद अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके सरफेस पे किसकी कोटिंग हो गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ऑलरेडी ये मतलब ऑक्सीडेशन इसका यहाँ पे हो चुका है। तो इसके लिए इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए, जो ऑलरेडी वहाँ पे फॉर्म हो चुका है, इसके लिए क्या किया जाता है, मैग्नीशियम मेटल को, जो मैग्नीशियम रिबन है, उसे सैंड पेपर से अच्छे से साफ कर लिया जाता है ताकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर वहाँ से रिमूव हो जाए और अब हमारा जो मैग्नीशियम रिबन है वो पूरी तरह से साफ हो जाए, जिससे हम उसको बर्न करें तो क्या हो, वहाँ पे जो मैग्नीशियम एटम्स हैं
वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करें और किस में चेंज हो जाएं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। अब इस रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1, तो इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन अब यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गए हैं, और यहाँ कितने हैं मैग्नीशियम, 1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये यहाँ पे हमारी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किसकी, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे होती है, जब ऑक्सीजन से होती है। When magnesium reacts with oxygen, it forms magnesium oxide. But before burning, the magnesium ribbon should be cleaned because it has a magnesium oxides layer on its surface. इसके सरफेस पे एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली सी लेयर होती है, उसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो ये मैग्नीशियम एटम्स एक्सपोज नहीं होंगे और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेंगे। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन सिंपली बस इतना सा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, उनका हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो वर्ड फॉर्म में वो इक्वेशंस दी गई हैं, जो हमारा जो क्वेश्चन है उनमें जो इक्वेशंस दी गई हैं वो वर्ड फॉर्म में है। जैसे कि पहली इक्वेशन हमारी कौन सी है, पहली इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसको हमें करना क्या है, इसको पहले वर्ड फॉर्म से किस में कन्वर्ट करना है, वर्ड फॉर्म से कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन के उसमें। इसको हमें सिंबलाइज फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिखते हैं, H2, और क्लोरीन को Cl2, और ये आपस में मिलके बनाते क्या हैं, लिखा है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। अब हम इसको बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हाइड्रोजन या क्लोरीन के कितने एटम हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 1, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। उसी में दूसरी जो इक्वेशन दी गई है, सेकेंड इक्वेशन है कि व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड फॉर्म में क्या दिया गया है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। इससे क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये हमारा क्वेश्चन है कि जब बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर आपको याद हो तो ये इक्वेशन हम लोग प्रैक्टिकली करके देख चुके हैं। जो हमारा पहला वीडियो था इस चैप्टर का, वहाँ पे हम ये रिएक्शन करके देख चुके हैं कि बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे हम बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, और बनता क्या है, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने में हमने आपको पहले ही बताया है कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस हो सबसे पहले उसको बैलेंस कर लिया जाए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, बेरियम यहाँ पे 1 है, इधर भी अभी 1 है, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 हैं, यहाँ पे 1 है, लेकिन सल्फेट आयन जो है यहाँ पे, इसको हम अलग अलग एटम नहीं लिख रहे हैं, टोटल सल्फेट आयन भी साथ में ले सकते हैं। टोटल सल्फेट आयन यहाँ पे कितने हैं, 3, और यहाँ पे कितने हैं, 1। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, सल्फेट आयन में है। तो सबसे पहले सल्फेट आयन को बैलेंस कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सल्फेट कितने हो गए, बैलेंस हो गए। 3 सल्फेट यहाँ पे थे सल्फेट आयन, और 3 यहाँ पे भी हो गए। अब आगे क्या करते हैं, अब देखिए सल्फेट तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेरियम अब यहाँ पे 3 है। बेरियम यहाँ पे क्या है, 3 है। बेरियम के एटम यहाँ पे कितने हैं, जस्ट 1। इसको भी अब क्या करेंगे, 3 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्लोराइड आयन हमारे पास कितने हो गए, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, ओनली 3। यानी कि इसको अगर हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से, तो क्लोराइड आयन बैलेंस हो गए। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, सबसे पहले उसको बैलेंस किया जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस था, किसको, सल्फेट को। 3 थे तो पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहला काम हमने किया इसको बैलेंस करने का। अब क्योंकि सल्फेट बैलेंस हो गया तो बेरियम यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 था, तो हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकेंड स्टेप था, बेरियम को बैलेंस किया। फिर देखा कि बेरियम बैलेंस किया तो क्लोराइड आयन कितने हो गए, 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने थे, 3 थे ओनली। तो अब थर्ड स्टेप में हमने क्लोराइड आयंस को बैलेंस किया और इन्हीं 3 स्टेप्स में ये हमारी पूरी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आप देख सकते हैं बेरियम के 3 एटम्स, यहाँ भी 3 एटम्स हैं, क्लोराइड के 6 हैं, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गए। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 थे, अब यहाँ पे भी 2Al हो गया। अब यहाँ पे सल्फेट 3 थे और सल्फेट यहाँ पे भी कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। इस तरह ये इक्वेशन भी हमारी पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। इसी क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट है सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर। जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, थर्ड था सोडियम प्लस वाटर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हम जानते हैं सोडियम का फार्मूला क्या होता है, Na, एंड वाटर क्या होता है, H2O। फॉर्म क्या हो रहा है, NaOH एंड हाइड्रोजन। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे H2O है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 और एक यहाँ पे 3। सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन्हीं में है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितने हो गए, 2 2 जा 4 और यहाँ पे कितने हैं, 3 हैं। अब इसको हम कैसे 4 कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो और ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएंगे। लेकिन इसको मल्टीप्लाई ना करके अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखिए 2 2 जा 4, 2 और 2 4, हाइड्रोजन हमारे क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन एटम भी 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे भी हैं। अब बचा क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुके हैं, सिर्फ बचा सोडियम। सोडियम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारी जो इक्वेशन है ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें जो केमिकल इक्वेशंस हमको दी गई हैं वर्ड फॉर्म में, पहले हमें उनको केमिकल इक्वेशन के रूप में लिखना था, फिर उनको बैलेंस करना था। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। यहाँ पे जो वर्ड ध्यान देने वाला है वो वर्ड है स्टेट सिंबल। आखिर ये स्टेट सिंबल होते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये स्टेट सिंबल्स पता होने चाहिए। तो स्टेट सिंबल का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्टेंट का या रिएजेंट का हम सॉल्यूशन फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम लोग उसके सिंबल के नीचे, सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लिया तो उसके फार्मूला के यहाँ पे कॉर्नर पे हम लोग ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं। AQ मतलब एक्वस फॉर्म में हमने इसका इस्तेमाल किया। अब सपोज कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड या कोई रिएक्टेंट, कोई भी चीज़ अगर सॉलिड फॉर्म में यूज की गई है तो उसके फार्मूला के, सपोज कोई कंपाउंड A है तो अगर ये सॉलिड फॉर्म में यूज किया गया है तो उसका यहाँ पे ब्रैकेट में स्मॉल लेटर में S लिख दिया जाता है। अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में यूज की गई है या हमें मिली है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में फिर स्मॉल L लिख देते हैं। इसी तरह से गैसियस फॉर्म के लिए स्मॉल G लिखा जाता है। लेकिन लिक्विड के केस में ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो वाटर ही हो। अगर कोई सोल्यूशन वाटर में प्रिपेयर किया गया है तो एक्वस लिखा जाता है।
एक ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्वस और लिक्विड का मतलब तो एक ही है, एक्वस भी वही चीज़ है और लिक्विड्स भी, लेकिन लिक्विड का मतलब क्या है कि लिक्विड कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन एक्वस हम तब कहते हैं, एक्वा वर्ड यूज किया जाता है H2O के लिए, जब किसी कंपाउंड का जो सोल्यूशन है वो हम लोग वाटर में प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वस कहते हैं। ये हैं स्टेट सिंबल्स जो यूज किए जाते हैं। अब जो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टेट सिंबल्स का यूज अभी पीछे हमने किसी रिएक्शन में किया है क्या। वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने एक छोटी सी केमिकल रिएक्शन की थी जिसके थ्रू हमने केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को देखा था। कौन सी रिएक्शन थी? एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोल्यूशन किसका लिया था? सोडियम कार्बोनेट का। जिनको याद है वो लोग कंटिन्यू करें वीडियो को, और जिनको नहीं याद है वो एक लोग पिछला वीडियो एक बार जाके उसको जरूर देखें। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया गया था एक्वस मीडियम में। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था? यहाँ पे बेरियम क्लोराइड लिया था। और जब इन दोनों टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन को मिक्स किया था, एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट किस मीडियम में था? एक्वस मीडियम में था। आप एक बार जाके फिर से वहाँ पे देख सकते हैं। और बेरियम क्लोराइड भी किस मीडियम में था? एक्वस मीडियम में था। इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को जब मिलाया था तो मिलाने के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, हमने अगर ध्यान से वहाँ पे दिखाया है आपको तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के नीचे के पोर्शन में यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड पार्टिकल्स नीचे आके सेटल्ड हो गए थे और ऊपर सॉल्यूशन बचा हुआ था। तो ये जो नीचे यहाँ पे बना, ये जब अब हम यहाँ पे स्टेट सिंबल समझा रहे हैं। अब देखिए, ये हमने लिक्विड फॉर्म में यूज किया था, एक्वस मीडियम में था तो हमने Na2CO3 के नीचे AQ लिखा। BaCl2 भी एक्वस फॉर्म में था तो इसको हम लोगों ने क्या लिखा था? AQ लिखा था। और यहाँ से बना था बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट, ये जो सॉलिड था ये बना था बेरियम कार्बोनेट, तो इसके लिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सॉलिड लिखेंगे। और यहाँ पे Na और Cl आपस में रिएक्ट करके यहाँ सोल्यूशन मीडियम में रह गए और इनको NaCl और ये भी किस में रहे? AQ फॉर्म में। तो ये रिएक्शन तो हम पीछे कर चुके हैं, तो वहाँ जाके आप समझ सकते हैं एक्वस किसको लिखेंगे, सॉलिड किसको लिखेंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पे होगी कि जब क्वेश्चन क्या है? सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सिंपली इन्होंने कहा सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2 किस मीडियम में है? एक्वस मीडियम में, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में है। सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, तो स्टेट सिंबल दोनों के लिए क्या रहेगा? एक्वस, यानी कि AQ। BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, ये भी किस में रहेगा? एक्वस मीडियम में रहेगा। अब रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल वर्ड यूज किया है। क्या यूज किया? इनसॉल्युबल, यानी ये टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल्ड हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे ये दोनों, तो क्या बना रहे हैं? बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट क्या दिए हुए हैं? इनसॉल्युबल, यानी ये किस फॉर्म में रहेगा? सॉलिड फॉर्म में रहेगा। एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये भी सोल्यूशन फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड बनेगा इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे? AQ, यानी कि एक्वस। तो सिंपली अगर हम रिएक्शन को लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे? BaCl2 AQ प्लस सोडियम सल्फेट AQ प्लस या इक्वल टू क्या बना? बेरियम सल्फेट BaSO4 किस फॉर्म में? सॉलिड में, और साथ में 2NaCl और ये भी किस मीडियम में है? एक्वस। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल है। स्टेट मतलब वो किस फिजिकल स्टेट में है, लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग देखते हैं थर्ड का दूसरा क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। ध्यान दीजिएगा, लिखा है इन वाटर, यानी कि एक्वस मीडियम।
रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन, और यहाँ भी लिखा है इन वाटर, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन एंड वाटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकिन एक्वस मीडियम में, तो क्या लिखेंगे NaOH और ब्रैकेट में लिखेंगे AQ। ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ में, और ये भी क्या है इन वाटर है यानी कि AQ। और क्या प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम, क्या प्रोड्यूस कर रहा है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा सॉलिड नहीं है ये, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यानी कि ये भी किस मीडियम में है एक्वस मीडियम में, और साथ में H2O लिखा हुआ है एंड वाटर, ये भी किस मीडियम में है एक्वस मीडियम में है। तो ये भी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन भी स्टेट सिंबल्स के साथ में दी गई है, ठीक है। तो ये सॉल्यूशंस थे उन क्वेश्चंस के जो पेज नंबर 6 में हमसे पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको जो हमने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं वो पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपके क्वेश्चंस अभी भी हैं, कोई डाउट्स हैं, तो उन्हें आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर पूछें। और आपको एक बात बतानी थी कि लॉकडाउन पीरियड में हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हों जिनके पास बुक्स अवेलेबल ना हो, वो पेज नंबर किस पेज नंबर पे कौन से क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर क्या है, शायद उनको ना पता चले। तो ऐसे लोग जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, वो PDF फॉर्मेट में बुक्स डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करें और वहाँ से बुक को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रॉपरली अपने नोट्स कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद।